स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज नंबर 1.9 के क्वेश्चन नंबर 5 to 8 को। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। हमने जो नंबर वो मालूम करने हैं स्क्वायर रूट के, किसके अंदर, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर। एंड व्हेन वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। हमने ये मालूम करना है कि स्क्वायर रूट के कितने डिजिट बनते हैं अगर परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट मालूम करें, और इसे हमने क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है 839056। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में इसका तरीका मैंने तफसील से समझाया था कि इसके अंदर हमने इवन नंबर और ऑड नंबर को मालूम करना होता है। पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। लेट्स सपोज ये हमारे पास है 16। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, जैसे देखें ये होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर। तो 16 का जो स्क्वायर रूट आया है वो 4 आया है। ठीक है जी। दूसरा डिवीजन मेथड के जरिए मालूम करते हैं। देखें 4 4 ज़ा 16 आ गया। तो ये जो 16 है ये हमारा स्क्वायर रूट है। ये जो हमारा ऊपर आंसर है इसको, सॉरी, ये जो 16 है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो 4 ऊपर आंसर आया है ये हमारा स्क्वायर रूट होता है। और ये जो दो डिजिट्स हैं इसको हम बुक के अंदर जो शो किया गया है वो n से शो किया गया है। तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर था, इसके n की जो डिजिट आए हैं परफेक्ट स्क्वायर के वो आए हैं 2। तो n इज इक्वल टू क्या है, 2 के, जैसे ये बुक के अंदर हमें समझाया गया है। देखें, लेट n बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के अंदर जितने डिजिट हैं उसको कितने किससे शो करना है, n के अंदर। इसके अलावा अगर इवन नंबर होता है, ये जो डिजिट आया है हमारा परफेक्ट स्क्वायर के जो नंबर्स का अगर इवन नंबर है तो हमारा फार्मूला लगेगा n/2। ठीक है जी। यानी कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है जी। और अगर ये ओड नंबर हो तो फिर फार्मूला लगेगा n+1/2 डिजिट्स इफ n इज ओड। अगर परफेक्ट स्क्वायर के डिजिट्स अगर ओड हैं तो ये वाला फार्मूला लगेगा n+1/2। अगर इवन है तो लगेगा n/2। ठीक है जी। और परफेक्ट स्क्वायर के जो डिजिट्स हैं उसको n से शो किया गया है। आइए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब देखिए ये है 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 5 के जो परफेक्ट स्क्वायर ये हमें परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है। इस एक्सरसाइज के अंदर तमाम क्वेश्चंस परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स वो होता है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और उसका आंसर नीचे 0 आए। जैसे 4 को 4 पे डिवाइड किया तो 16 आ गया, नीचे हमारे पास 0 बच गया। इसी तरह इन तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो फुली डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि अपने ऊपर एंड पे आंसर 0 आता है। तो इसके डिजिट कितने हैं, 6। ठीक है जी। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया है, 6। और ये हमारे पास 6 क्या होता है, इवन नंबर है जो 2 पे डिवाइड होता है। सो n इज क्या है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होगा तो n इज इक्वल टू इवन नंबर। अगर इवन नंबर होगा तो फॉर्मूला लगेगा n/2। रूल से भी तशबीह दी गई है और फॉर्मूला भी रूल से, n+n/2 क्या आएगा, n क्या हमारे पास आ गया है 6। 6 को ऊपर रखें और 2 को पे डिवाइड कर दें, 2 1 2 और 2 3 6। तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है अब 3। अब यानी कि n की जो आंसर है वो 3 आया है। 3 का मतलब ये है कि अगर हम इस क्वेश्चन का परफेक्ट स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लेंगे ना तो जो उसके आंसर जो स्क्वायर रूट के डिजिट्स आएंगे उनकी जो तादाद होगी वो 3 होगी। ठीक है जी। अब वो कहता है इसे आप वेरीफाई भी करके दिखाएं स्क्वायर रूट के मेथड से। तो हम इससे क्या करेंगे, फॉर वेरिफिकेशन ये जी 839056, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे। ठीक है जी। तमाम क्वेश्चंस का जो तरीक़ेकार है वो सेम मेथड से सॉल्व होंगे। एक ये पेयर बन गया, ये दूसरा बन गया और ये तीसरा बन गया। 9 9 से होता है 81, 10 10 से 100। तो ये 9 के टेबल में पहले जाएगा, यहाँ पर भी 9 लिखना है, ऊपर भी 9 लिखना है। 9 9 से क्या हो गया जी 81। 9 3 में से 1 निकाला तो हमारे पास नीचे आ गया है 2। अब ये जो लास्ट वाला है पेयर 90 का ये नीचे आ जाएगा, ये बन गया 290। और ये जो 9 है ये नीचे जाके डबल हो जाएगा, इसको 9 9 + 9 कर लेंगे, 9 2 18। यहाँ पे हमारे पास आ गया है 18। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही डिजिट लिखेंगे, ऊपर भी वही वाला डिजिट लिखेंगे ताकि यहाँ तो 290 आ जाए या इसके करीब तरीन आए। ठीक है जी। तो 182 के आगे 2 लगा के देख लें पहले। 182 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाता है 364, इससे बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये 1 पर ही जाएगा, 181। यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, ऊपर भी 1 लिखेंगे। तो
तो ये आ गया 181 माइनस 10 में से 1 निकाला तो 9, 8 में से 8 निकाला तो 0, 2 में से 1 निकाला तो 1। अब ये वाला जो 5 6 का पेयर है ये मूव होके नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये बन गया है 5 6 10,956। अब जो ऊपर हमारे पास है 91, इसको डबल कर दें, 91 प्लस 91 कर दें, या 91 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल 91 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 182। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 182। दूसरा तरीका ये है, 181 ऊपर पहले ही था, तो जो हमने 1 ऐड करना है इसके अंदर, उसको इसके अंदर प्लस कर लें तो आ जाता है। तो ये आसान तरीका है, इसको बस डबल कर लिया करें। 91 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया है 182। अब यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट लिखें ताकि 10,956 आ जाए। ऊपर भी हम वही डिजिट लिखेंगे, ठीक है जी। और इसके साथ भी अगर अगर इसके साथ 1 भी लिखते हैं तो ये 1800 की लाइन बन जाती है, ठीक है जी। तो 18 के टेबल को 18 5 से होता है 90, तो इसको पहले 5 पे करके देखते हैं। यहाँ भी 5 लिखेंगे, आंसर में भी ऊपर 5 लिखेंगे। ये पहले इसको करके देख लेते हैं। 1825 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आए 9125। तो ये जो है इसको 6 पे करके देखते हैं। 182 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 10,956। इसका पूरा पूरा ये 6 पे जाएगा। यहाँ भी 6 लिखेंगे, आंसर में भी 6 लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये आ गया, ये हमारा पूरा आ गया 10,956। तो यहाँ पे आ गया 10,956। माइनस किया तो 0 नीचे बच गया, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया। तो स्क्वायर रूट के जो डिजिट की तादाद कितनी आई है हमारे, हमने इसको वेरीफाई किया तो 3 आ गई, ठीक है जी। तो सो प्रूव्ड, यानी कि सो प्रूव्ड साबित हुआ द नंबर ऑफ स्क्वायर रूट आर 3, ठीक है जी। तो देखें, इसको मज़ीद पड़ताल कर लें। हमारा आंसर क्या आया है 916। अगर 916 को आप मल्टीप्लाई करें 916 के साथ, तो यही वाला आपका आंसर जो क्वेश्चन था उसी के बराबर आना चाहिए। तो इसको हम पड़ताल करके देख लेते हैं। 916 को मल्टीप्लाई किया 916 के साथ, तो वो हमारा आंसर आया 83 90 और 56, यानी कि 839056। तो ये क्या है 839056। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फैक्ट स्क्वायर दिया गया है, इसके डिजिट्स को काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7। तो n इज इक्वल टू आ गया है 7। और ये क्या है, ये एक ओड नंबर है, ठीक है जी। जब ओड नंबर हो तो क्या फार्मूला लगता है, n प्लस 1/2। तो n हमारे पास क्या है 7, 7 के अंदर 1 प्लस किया और 2 आ गया नीचे, ये बन गया 8/2। ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो यानी कि जो स्क्वायर रूट हमारा आएगा उसकी डिजिट की तादाद कितनी होगी 4। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। इसका मेथड, इसको आप डिवीजन मेथड से कर लें। स्क्वायर रूट इसका ले लें 10 54 7 2 9। सिंपल, एक ये पेयर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 1 है। तो 1 है तो 1 1 पे जाएगा। 1 1 से कितना आ गया 1, नीचे 0 बच गया और 0 5 वाला पेयर नीचे आ गया। अब लेफ्ट साइड पे 0 0 हो तो वो वैल्यू लेस होते हैं, उनकी वैल्यू नहीं होती। तो ये 5 है। 1 नीचे आके क्या हो गया है डबल। इधर अगर हम कोई भी डिजिट ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू इससे बढ़ जाएगी। इन सूरत हाल में क्या हल करते हैं, आंसर में भी ऊपर 0 लगा देते हैं, इधर भी 0 लगा देते हैं, ठीक है जी। और ये वाला जो नेक्स्ट पेयर है ये मूव होकर नीचे आ जाएगा। ये बन गया 547 और 10 का ये डबल हो गया, यानी कि इसी पेयर नीचे उतार लिया, इधर भी 0 लग गया, ऊपर भी 0 लग गया, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे छोटी थी, ठीक है जी। अब ये बन गया 547। तो यहाँ पे हम कौन सा डिजिट लिखें ताकि 547 आ जाएगा। अगर हम 0 भी लिखेंगे तो ये 200 की लाइन बन जाएगी। ये है 547, तो ये पहले 2 पे जाएगा, ऊपर आंसर में भी 2 लिखें तो 202 आ जाता है जी 404। 7 में से 4 निकाला तो 3, 4 का 4 आ गया, 5 में से 4 निकाला तो 1। अब जो एक पेयर बचा हुआ था वो नीचे आ गया 29। ये बन गया 14,324। ऊपर हमारे पास है आंसर में 104, तो ये नीचे आकर डबल बन जाएगा। या हो जाएगा 104, 2 + 102 204।
ठीक है जी। अब यहाँ पे वो वाला डिजिट लिखेंगे जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आ जाए। अगर 1 भी लिखें तो ये 2000 की लाइन बन जाएगी। ठीक है जी। अगर लेट्स सपोज हमने 1 लिख दिया है तो ये 2341 आ जाएगा। यहाँ भी वही लफ्ज़ लिखना है और आंसर में भी ऊपर भी वही लफ्ज़ लिखना है। तो ये है 14,000। 2 7 से 14 होता है तो इसको पहले 7 पे करके देख लेते हैं। 2047 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ गया जी 14,329। तो ये 7 पर ही डिवाइड होगा। ऊपर भी 7 लिखेंगे आंसर के अंदर, तो ये हमारा आंसर आ गया 14,329। तो जो n इज इक्वल टू क्या उसका स्क्वायर रूट के नंबर्स की तादाद आई थी, वो आई थी 4। तो देखिए हमारे आंसर के अंदर भी क्या है, स्क्वायर रूट के डिजिट की तादाद है आंसर में 1027 यानी कि 4 है। बस सो प्रूव्ड नंबर ऑफ स्क्वायर रूट numbers of square root are 3 square root are 4। अब आप इसे पड़ताल कर लें। 10 को 27 को इनकी जो आंसर आया इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले तो यही वाला आंसर आना चाहिए। 10 27 ये आपका रफ अमल होगा। ठीक है, ये आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 27। तो 10 54 7 to 9 आया। 10 54 7 to 9 इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है 1577 537 1 2 3 4 5 6 7। इसके भी जो n की तादाद है वो क्या है, 7 है। और 7 क्या है, एक ओड नंबर है। ठीक है जी। तो इसको क्या करते हैं, और अगर ओड नंबर हो तो क्या फार्मूला लगेगा, रूल कौन सा लगेगा, n+1/2। n क्या है हमारे पास 7 में, हम 1 प्लस कर देंगे 2, ये बन गया है 4/2 सॉरी 8/2। 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। तो जो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके जो डिजिट की तादाद कितनी होगी, यानी कि ये सिंबल भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा 4। अब हम इसे यानी कि स्क्वायर रूट के डिजिट की तादाद है 4। हमने इसे वेरीफाई करना है इस डिवीजन मेथड से। 1577536 का हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। इनके पहले पेयर बना लें, एक ये पेयर बन गया, दूसरा ये, तीसरा इधर 1 बच जाता है, ये आ गई 1 1 ज़ा 1, नीचे 0 आ गया। ये वाला पेयर नीचे आ गया 5 और 7। 1 नीचे आके क्या हो जाता है जी डबल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर 3 लिखें तो वो बढ़ जाएगा 23 3 3 ज़ा 6 3 2 ज़ा 4। 23 मल्टीप्लाई बाय 3 सॉरी 23 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाता है 69। जब बढ़ जाता है तो ये 2 ऊपर ही जाएगा, 22 ऊपर भी 2 लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये आ गया 44। 7 में से 4 निकाला तो 3, 5 में से 4 निकाला तो 1। अब ये वाला पेयर नीचे आ गया 7 और 5। ऊपर 12 हमारे पास, 12 क्या हो जाएगा इधर आके जी डबल हो जाएगा, ये हो गया 24। अब 24 का कोई डिजिट लिखें तो ये 300 तकरीबन 250 की लाइन बन जाएगी। यहाँ पे 13 है तो इसको पहले 5 पे करके देखते हैं। 245 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आ जाता है 1225। इसको 6 पे भी करके देख लेते हैं। 246 मल्टीप्लाई बाय 6 सॉरी 246 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये बढ़ जाएगा तो ये 5 पर ही जाएगा। 245 मल्टीप्लाई बाय 5 1225। 245 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1225। इधर भी 5 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 5 लिखेंगे। इसको अब माइनस कर दें, 5 में से 5 निकालो तो 0, 7 में से 2, 5, 3 में से 2 और 1। अभी जो लास्ट पेयर हमारा बचा हुआ है 3 6 का, इसको आप नीचे ले आएँ। ये बन गया जी 15,036। ऊपर 125 ये डबल हो जाएगा 250 बन जाएगा। ये आ गया जी 250। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखें ताकि उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसके 15,000 के बराबर आ जाए। अगर हम यहाँ पे कोई भी डिजिट ऐड करें तो ये 2500 की लाइन बन जाएगी। 6 6 से 36 होता है तो इसको पहले 6 पे करके देख लेते हैं। 250 को 2506 मल्टीप्लाई बाय 6 15,036 ये पूरा आ जाता है। ये 6 पर ही जाएगा। इधर भी 6 लिखेंगे, आंसर पे में भी 6 लिखेंगे। हमारा आंसर 15,036। देखिए ये कम्प्लीटली सोल्व हो जाता है। इनका आंसर नीचे 0 बचता है। और जो स्क्वायर रूट के डिजिट की तादाद कितनी आई थी हमारी जी 4।
इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया, क्या आ गया है 4। तो यह है स्क्वायर रूट के डिजिट की जो भी आगे तादाद वो क्या है 4 ही है। ऐसे लिख लें आप इसको, यहाँ लिख लें सो प्रूव्ड नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट आर 4। ठीक है जी। अब इसकी पड़ताल कर लें। जो हमारा आंसर है 1256 को 1256 से मल्टीप्लाई करके देख लें। 1256 मल्टीप्लाई बाय 1256, तो जो हमारा आंसर आता है वो इसी क्वेश्चन के बराबर आता है। ये देखें 1577536। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है। इसके अब डिजिट काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो n हमारा आ गया इज इक्वल टू 7। तो ये क्या नंबर है? ओड नंबर है, यानी कि 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला है, क्या रूल इस्तेमाल होगा? 1 प्लस n प्लस 1 ब्लेक 2। n कितना है 7 प्लस कर दिया 1 2 आ गया, ये हमारा बन गया 8/2। डिवाइड कर दें 2 1 2 2 4 8। यानी कि अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी डिजिट की तादाद कितनी होगी? 4 होगी। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। डिवीजन मेथड से 2 1 1 9 9 3 6। एक ये पेयर, दूसरा तीसरा चौथा सिंगल 2 है, तो ये पहले 2 2 सा 4 होता है, तो ये 1 पे जाएगा। 1 1 सा 1 आ गया, 1 नीचे बच के ये वाला जो पेयर आ गया ये बन गया 111। ऊपर हमारे पास 1 है, नीचे आके ये क्या बन जाएगा जी? डबल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखें ताकि 111 आ जाए या उसके नज़दीक 3 आ जाए? तो 21 को 26 पे करके देखते हैं। 26 मल्टीप्लाई बाई 6, सॉरी 26 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये 156 बढ़ जाता है। इसको 4 पे करके देखते हैं। 24 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो वो आ जाता है 96। एकदम 5 पे भी करके देख लें। 25 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 125, तो ये 4 पे जाएगा। 24 मल्टीप्लाई बाई 4 96। यहाँ भी 4 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 4 लिखेंगे, तो ये आ गया 96। अब इसको माइनस कर दें 111 में से, तो नीचे बच जाता है हमारे पास 15। अब 99 वाला जो पेयर है ये नीचे आ जाएगा, ये बन गया है 1599। ऊपर हमारे पास है 14, 14 को डबल कर दें 14 हो जाता है, नीचे आके 28। ठीक है जी। अब 28 को कोई भी डिजिट लिखें तो ये 280 की लाइन बन जाएगी। तो इसको पहले 6 पे करके देखते हैं। 286 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये बढ़ जाता है। इसको 5 पे करेंगे। 285 मल्टीप्लाई बाय 5 1425, तो ये करीब तरीन है, 5 पे जाएगा। यहाँ भी 5 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 5 लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये आ गया है 1425। अब इसको इसमें से माइनस कर दें, माइनस 1599, तो 174 नीचे बैलेंस बचता है। अब 36 वाला जो पेयर बचा हुआ है इसको आप नीचे ले आएँ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गया 17,436। अब ऊपर हमारे पास है 145, इसे डबल कर लें तो ये बन जाता है 290। ठीक है जी। लाइन लगाएं इधर, यहाँ पे लिखें 290। अब यहाँ पे कोई भी डिजिट लिखें तो ये तकरीबन 3000 की लाइन बन जाएगी। यहाँ पर है हमारे पास 17, तो 3 5 ज़ा होता है 15, 3 6 ज़ा 18 बढ़ जाएगा, तो ये 5 पे ही तकरीबन करके देखते हैं। 5 पर जाएगा 2905 मल्टीप्लाई बाय 5। जी बिल्कुल नहीं, ये इसको 6 पे करें। 2906 मल्टीप्लाई बाय 6। जी बिल्कुल ये 6 पर जाएगा, पूरा कम्प्लीटली पे सोल्व हो जाता है। 17,436 हमारे पास भी क्या है 17,436। तो यहाँ पर भी 6 लिखें, ऊपर आंसर में भी 6 लिखें, तो हमारा आंसर आ गया है 17,436। नीचे 0 बच गया। तो हमारा प्रूव हुआ कि डिजिट स्क्वायर रूट अगर हम ले तो उसकी डिजिट की तादाद कितनी है? 14564 ही है। सो प्रूव्ड द डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट आर 4। ठीक है जी। तो इसको आप पड़ताल कर लें।
1456 जो आंसर आया है 1456 मल्टीप्लाई 1456, तो हमारा आंसर उसके बराबर आया था 2111936। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।